तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल, ठीक है। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, ठीक है। अराउंड 10 to 15 मार्क्स आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ही डाइवर्स इंफॉर्मेशन देता है हाउ टू डेवलप अ स्ट्रक्चर। और देखिए सॉइल एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर सॉइल पे जाके खड़ा होता है, ठीक है। इसलिए सॉइल इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एनीथिंग लेस देन 80 mm इज सॉइल, ठीक है। अब ये क्यों बोला, इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इस टेबल में। अब इस टेबल में देखते हैं, देखिए हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, देखिए कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले है क्ले। देखिए क्ले जो है, क्ले का जो साइज़ होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है, या फिर 2 माइक्रोन बोल सकते हैं, ठीक है। और सिल्ट जो होता है वो 0.075 से लेके 0.002 mm तक होता है। सैंड का होता है 4.75 से लेके 0.075 से लेके 4.75 mm। और ग्रेवल जो होता है वो 4.75 से लेके 80 mm होता है। और फिर कोबल होता है एंड बोल्डर आता है। जो कोबल होता है वो 80 mm से लेके 300 mm होता है, और जो बोल्डर होता है वो 300 से अबव होता है। तो ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये सॉइल में आता है, ठीक है। अब ये सॉइल में आता है। तो देखिए इसमें हम लोग कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है। एक पेज ऐड करूँगा, उससे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए जो हमारी सॉइल है, अब जो सॉइल होती है वो हमारी कई बेसिस पे डिवाइडेड होती है। देखिए पहली बात तो सॉइल, ठीक है। सॉइल कैसे बनती है? बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, ठीक है। अब ये वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या होता है हमारी जैसे, और ड्यू टू केमिकल, एक होता है केमिकल वेदरिंग, एक होता है फिज़िकल वेदरिंग, ठीक है। अब ये जो केमिकल है इसमें जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है, ठीक है। ये कई और भी तरीके। अब फिज़िकल जैसे ग्राइंडिंग होता है, ठीक है, एंड मिक्सिंग होता है, और भी कई प्रोसेस हैं, बट ये मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉइल हमारी ऐसे डेवलप होती है। अब सॉइल जो डेवलप होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है रेसिडुअल, ठीक, एक होती है ट्रांसपोर्टेड। अब जो रेसिडुअल होती है ये जैसे रॉक का जो रॉक जब रॉक क्रैक होते हैं, ठीक है, तो ये वहीं पे रह जाते हैं, रिमेन्स ऑन पेरेंट रॉक, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब रॉक क्रैक डाउन होता है, क्रैक डाउन, ठीक है, जब रॉक क्रैक डाउन होता है तो इसमें क्या होता है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। अब देखिए सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, दो तरीके की सॉइल हो गई हमारी। अब जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन वाली सॉइल होती है, ठीक है, पहली बात तो दो सॉइल हो गई, एक रेसिडुअल, एक ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल क्लासिफिकेशन, एक हो गई फिज़िकल वेदर्ड, एक हो गई केमिकल वेदर्ड। अब देखते हैं क्या होता है। जो ये होती है रेसिडुअल, ये बेटर होती है, ठीक है, बेटर सॉइल। पहली बात तो ये हैशटैग पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक। अब ये दो सॉइल होंगे। अब फर्दर हम क्रैक डाउन करेंगे सॉइल के बारे में। अब जैसे क्या होता है मैं और बताता हूँ। जैसे क्या होता है हमारे पास ये रेसिडुअल हो गई और ये हो गई ट्रांसपोर्टेड। अब दोनों के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या होता है दोनों में, क्यों, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए पहली बात तो रिटेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट रॉक, ठीक है, पहली बात। देन और यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफ़र कर जाती है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी डिफर्स। फिर दूसरा क्या होता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। बट इसमें क्या होता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फिर थर्ड पॉइंट क्या डिफरेंस हो सकता है, ये ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्टिंग की वजह से बनते हैं, ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्टिंग की वजह से। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है,
ये ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, कार्बोनेशन, इन सब चीज़ों से बनती है। फिर फोर्थ और क्या हो सकता है, लेस वॉइड रेशियो होता है इसमें, लेस वॉइड रेशियो, बट जो वॉइड रेशियो होते हैं वो बिगर होते हैं, ठीक है, बिगर वॉइड रेशियोज, तभी तो परमेबिलिटी हाई होती। अब ये परमेबिलिटी पार्ट क्या होता है ये अभी देखते हैं, बिगर इन साइज, ठीक है, बट यहीं पे जो ये हमारी होती है लेस वॉइड रेशियो होता है, यहाँ पे मोर वॉइड रेशियो होता है, मोर वॉइड रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलर इन साइज होता है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए परमेबिलिटी मोर होती है इसकी, परमेबिलिटी इज़ मोर। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, परमेबिलिटी इसमें हाई होती है, नहीं इसमें लेस होती है, अपोजिट होता है ना, परमेबिलिटी इज़ लेस। देन इसमें लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, और इसमें मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। देन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें ये कोहेजन लेस होती हैं, ठीक है, कोहेजन लेस, पहली बात तो कोर्स ग्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है, और ये कोहेसिव हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इसके एग्जांपल आपको भी पता चल गया होगा, सैंड होगा, और इसका मोर ऑफ क्ले एंड सिल्ट होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेवल, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाता है, ठीक है। अब ये एक बार इसे अलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है। देन फिर फर्दर डिस्कस करते हैं ये, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कई तरीके की सॉइल भी होती हैं। अब सॉइल जो होती हैं कई तरीके की कैसे होती हैं, ठीक है। अब कई तरीके की सॉइल होती हैं, देखिए अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके की हमारे पास सॉइल होती हैं, सॉइल टाइप और ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हमारे पास कई तरीके की डिफ्रेंशिएशन ऑफ सॉइल है। तो पहली है हमारी एलुवियल सॉइल, ठीक है। जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो होती है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, ठीक। फिर होती है हमारी लैक्स्ट्रीन सॉइल। जो हमारी लैक्स्ट्रीन सॉइल होती है ये लेक वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। देन होती है हमारी मरीन सॉइल, मरीन सॉइल ये ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू सी वाटर, क्योंकि इसके नाम में पता चल रहा है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय मरीन। देन एओलिन सॉइल होती है, एओलिन सॉइल। अब ये जो हमारी एओलिन सॉइल है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ठीक। देन होती है कोलोवियल सॉइल, कोलोवियल सॉइल। अब जो कोलोवियल सॉइल होती है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देन ग्लेशियल सॉइल, जो हमारी ग्लेशियल सॉइल है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है, इसका एग्ज़ाम्पल जो है इट इज़ टैलस, टैलस, और एग्ज़ाम्पल है इसका ड्रिफ्ट, ठीक है। देन लोएस्ट सॉइल होती है, लोएस्ट सॉइल। कभी कभी जो हमारी सॉइल होती है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, देखिए ये क्या होता है, विंड ब्लोन सिल्ट होती है। इसे एवलिन सॉइल में भी बोल देते हैं, लेकिन ये विंड ब्लोन सिल्ट होती है, ठीक है, लोएस्ट सॉइल। देन पीट सॉइल होती है,
जो हमारी पीट सॉइल होती है ये बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू बनती है। फिर एक होती है टफ सॉइल, नहीं पहले माल पढ़ते हैं क्योंकि दोनों डिकम्पोजिशन वाली है। माल सॉइल, जो हमारी माल सॉइल होती है इट इज़ बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, ये बाय एक्वेटिक लाइफ बनती है। फिर एक होती है टफ सॉइल, जो हमारी टफ सॉइल होती है बाय विंड और वाटर के थ्रू फ्लो होती है। फिर होती है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल, जो हमारी बेंटोनाइट सॉइल होती है इट इज़ फाउंड बाय वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, तो ये हमारी इतनी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन सॉइल होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। ठीक, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट अनदर थिंग्स। जो हमारी जो जैसे हैशटैग पॉइंट करके लिखते हैं, जो हमारा पीट होता है इसका जो वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या बल्क डेंसिटी कह सकते हैं, वो होती है 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सब पूछा जा चुका है। हमारा सैंडी सॉइल जो होता है इसका जो बल्क डेंसिटी होता है वो 1.5 से लेकर 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर ग्लेशियल, जो हमारा ग्लेशियल टिल होता है ये होता है अराउंड 1.6 से 2 ग्राम पर सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड जो सिल्ट होता है इसका जो होता है 1.2 से लेके 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये हमारी हो गई बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या अबाउट बल्क डेंसिटी। और हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अबाउट सॉइल। तो ये देखिए, ये जो है ये पार्ट इसको याद रखिए तो बहुत बढ़िया, अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा पीट की डेंसिटी कम होती है और सैंड कंपेयर टू सैंड, सिल्ट एंड ग्लेशियल टिल। ठीक है, पीट की सबसे कम होती है 0.1 से लेकर 0.3, सैंड की होती है 1.2 से लेकर 1.7 तक, या 1.5 से लेकर 1.7 तक, सिल्ट की होती है 1.2 से 1.6। ठीक है, ग्लेशियल टिल की 1.6 से 2। ये हो गया। अब एक पॉइंट और लिखते हैं, हैशटैग पॉइंट, कि पीट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अब ये क्यों नहीं यूज़ होती? पहली बात तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू बनती। अब क्या होता है, वो जब डिकम्पोज होंगे फर्दर तो वो और सेटल डाउन कर जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब यहीं पे बट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए क्या होता है, जो हमारी सॉइल यूज़ होती है, कौन सी सॉइल यूज़ होती है? वो होती है हमारी लोम। और लोम क्या होता है हमारा? लोम इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, इसलिए हमारी जो ये सॉइल होती है ये लोमी सॉइल इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो ये हमारी सॉइल का डिफरेंस वो हो गया, मतलब डिस्कशन, जनरल डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे। अब जैसे हमारी सॉइल हो गई, अब सॉइल जो होती है कई पैरामीटर्स होते हैं टू डिस्कस अबाउट सॉइल, जिससे हमारी सॉइल के बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहला होता है मेथड्स टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल? पहला होता है डेंसिटी बॉटल मेथड, दूसरा होता है मेजरिंग फ्लास्क मेथड, फिर होता है गैस जार मेथड, एंड देन होता है पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, तो डेंसिटी बॉटल जो मेथड होता है इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड और यूज़फुल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल।
और ये एक लैब टेस्ट है एंड केरोसिन यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखिएगा देखिए मैं बता देता हूँ। पहले लिखिएगा डेंसिटी बॉटल मेथड। ठीक है, डेंसिटी बॉटल मेथड अंडरलाइन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्यूरेट होता है फर्स्ट थिंग। देन होता है ये केरोसिन यूज़ होता है। ठीक है, केरोसिन यूज्ड, और ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए यूज़ होता है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक, एंड देन यूज़ होता है क्या, उसमें यूज़ होता है ये इसमें यूज़ होता है 50 ml का बॉटल। ठीक है, 50 ml की बॉटल यूज़ होती है। देन मेजरिंग फ्लास्क मेथड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है। गैस जार मेथड भी कोर्स ग्रेन के लिए होता है, और पिक्नोमीटर मेथड भी कोर्स ग्रेन के लिए यूज़ होता है, और इसमें यूज़ होता है वाटर, ये याद रखिएगा। और इसमें जो डाया ऑफ अ होल ऑफ पिक्नोमीटर है ये 6 mm होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये SSC JEE में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो डाया ऑफ अ होल ऑफ अ पिक्नोमीटर है वो 6 mm होता है। ठीक है, तो और मेजरिंग फ्लास्क का जो वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। ठीक है, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। मेजरिंग फ्लास्क एक कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है जिसका वॉल्यूम होता है 500 ml और यूज़ होता है फॉर अ कोर्स ग्रेन सॉइल। गैस जार मेथड भी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है। पिक्नोमीटर मेथड वाटर यूज़ होता है। ठीक है, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है, और इसमें जो डाया ऑफ अ होल होता है वो 6 mm होता है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, इट कैन बी डिटरमिन बाय 50 ml डेंसिटी बॉटल मेथड। ठीक है, डेंसिटी बॉटल मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की जा सकती है। अब ऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, वो याद रखिए ना, ये याद रखिए बल्क डेंसिटी ऑफ अ सैंडी सॉइल और ग्लेशियल सॉइल, लेकिन इसको याद रखिएगा। और पीट की ज़रूर याद रखिएगा, 0.1 से लेकर 0.3 तक। तो ऑर्गेनिक सॉइल की जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.2 से लेकर 1.4 होती है, और यहीं पे इनऑर्गेनिक सॉइल की 2.6 से लेकर 2.75, या फिर याद रखिए 2.5 से लेकर 2.8 के बीच। अगर करेक्ट याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, 2.6 से लेकर 2.75। ठीक है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में पूछा था, CBT 2 में पूछा था, और CBT 1 में भी आया, जबकि CBT 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना फालतू क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये याद रखिएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब ये W2 माइनस W1 ये सब क्या होता है। ठीक है, W1 जो होता है ये होता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर, या फिर कंटेनर लिख लेते हैं। ठीक है, W2 होता है वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल। ठीक है, देन W3 होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल प्लस वाटर। ठीक है, और यहीं पर W4 जो होता है वो होता है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला पूछा गया था W2 माइनस W1 वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। देन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्यों यूज होती है। इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर कंटेंट हो गया, यूनिट वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, थिक्सोट्रोफी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, एक्टिविटी हो गया, कोलैप्सिबिलिटी हो गया। ये तो टोटल 9 तरीके की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं टू डिटरमाइन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसमें से पहला एक पढ़ते हैं, मेथड्स टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। तो ओवन ड्राई मेथड ये पहला मेथड है। इट इज़ द बेस्ट मेथड। पहली बात तो मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट मेथड है, लैब टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोहेसिव एंड कोहेजन बोथ टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए यूज़ होता है। फिर और क्या इसमें यूज़ होता है, अब 60 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, 80 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है ऑर्गेनिक जिसमें जिप्सम मिला हो, और जनरल जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 105 से लेकर 110 डिग्री के लिए रखा जाता है, और 24 आवर्स के लिए रखा जाता है। अभी जो NHPC JEE का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी। ठीक है, और एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि सैंडी सॉइल नीड ओनली 4 आवर्स ऑफ ड्राइंग।
ठीक है। सैंडी सॉइल के लिए 4 आवर ऑफ ड्राइंग होती है, और क्लेई सॉइल के लिए, क्लेई सॉइल नीड्स 15 आवर्स ऑफ ड्राइंग। ये भी याद रखिएगा, अगर टू बी मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में तो उसके लिए सैंडी सॉइल के लिए 4 आवर और क्ले सॉइल के लिए अराउंड 15 आवर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन सैंड बाथ मेथड, ये पहली बात तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और फील्ड मेथड होता है, ठीक है। देन एल्कोहल मेथड, ये भी एक फील्ड मेथड है और नॉट सूटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉइल के साथ रिएक्ट कर जाता है। देन रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड एक फील्ड मेथड है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 ये याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जाता है रेडिएशन मेथड में, और ये एक फील्ड मेथड है। एल्कोहल मेथड एक फील्ड मेथड है, सैंड बाथ मेथड एक फील्ड मेथड है, ठीक। देन और ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी है, तो जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। एक्सपेंसिव, जहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है वहाँ पे इकोनॉमिकली अनफिट होता है, इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है। देन टॉर्जन बैलेंस मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड एक लैब मेथड है। ये जो लैब फील्ड ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। रैपिड प्लस एक्यूरेट मेथड होता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। ड्राइंग एंड वेटिंग इज साइमल्टेनियसली डन, ये भी पॉइंट याद रखिए। और यूज़फुल फॉर सॉइल दैट रीअब्जॉर्ब मॉइस्चर आफ्टर ड्राइंग, देखिए जो जैसे मोनोलाइट, ये क्या होता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके लिए टॉर्जन बैलेंस मेथड यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये इसमें एक हैशटैग पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि इंफ्रारेड लैम्प यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड लैम्प्स यूज़ करते हैं जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। इंफ्रारेड लैम्प्स और टॉर्जनल बैलेंस यूज़ करते हैं, और ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, टॉर्जनल बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, पूछा जा चुका है। देन कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी एक फील्ड मेथड है, एक रैपिड मेथड है बट नॉट वेरी एक्यूरेट, 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है, C2H2 जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एक फास्टर मेथड है, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। और देन पिक्नोमीटर मेथड, देखिए पिक्नोमीटर मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए भी यूज़ होता है और ड्राई वेट ऑफ सॉइल भी निकालने के लिए यूज़ होता है। ये एक लैब मेथड है एंड कोहेजन लाइस या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है। इसमें 900 ml की बॉटल यूज़ होती है, फर्स्ट थिंग 900 ml बॉटल यूज़ होती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो ब्रास का डाया है, ब्रास टॉप डाया जो है, ब्रास टॉप डायामीटर जो होता है वो 6 mm होता है, मतलब जो होल की बात की थी हम लोग ने वो याद रखिएगा। 900 ml की बॉटल है। देन मेथड्स टू डिटरमाइन द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पहली बात तो है कोर कटर मेथड, ये एक फील्ड मेथड है। फर्स्ट थिंग क्या होता है, इसमें पंचिंग करते हैं इन सितु कंडीशन के लिए, जो कि है एक फील्ड मेथड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सॉफ्ट और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता है कोर कटर। फिर होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये सब यूनिट वेट निकालने के लिए हैं, ठीक है। फिर होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये होता है कोर्स ग्रेन एंड सैंडी ग्रेवल सॉइल के लिए, और ये भी इन सितु कंडीशन के लिए यूज़ होता है। देन वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये होता है कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है, और इसमें पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट याद रखें, तो ये पूरा प्रोसीजर याद पढ़ना अब पॉसिबल नहीं है पहली बार, तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं, जो नोट्स हैं उनको याद रखिए। पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वाटर रिप्लेसमेंट, सैंड बाथ मेथड, तो आपको ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये खुद याद हो जाएगा। तो सैंड बाथ मेथड जो होता है वो यूज़ होता है यूनिट वेट डेवलप करने के लिए, नहीं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड बाथ मेथड यूज़ होता है वो ड्राई वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए। देन सबमर्ज डेंसिटी मेथड जो होता है ये होता है कोहेसिव सॉइल के लिए। रबर बैलून मेथड, ये भी इन सिटू कंडीशन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए यूज़ होता है, या फिर ऑल टाइप सॉइल काट के यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल लिख लीजिए, सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज़ होता है, टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज़ होता है फर्स्ट थिंग, एंड इन सिटू कंडीशंस निकालने के लिए यूज़ होता है। देन न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड जो होता है ये होता है फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए, फॉर फील्ड कॉम्पैक्शन जब हम कर रहे होंगे तब यूज़ होता है, फॉर फील्ड कॉम्पैक्शन। देन रेडिएशन मेथड जो होता है वो इन सिटू
कंडीशंस के लिए होता है जनरली, यूनिट वेट निकालने के लिए। देन एक मेथड और बोल सकते हैं जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डेंसिटी मेथड। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 मेथड हैं। ये जनरली DSSB या फिर जो हमारा DSSB था और ये DDA था, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये रबर बैलून मेथड और न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड से। तो हमारे पास अभी 8 मेथड हैं। कौन कौन से, एक बार रिपीट मारेंगे। ठीक है, हमारा हो गया कोर कटर मेथड जो कि इन सितु कंडीशन के लिए यूज़ होता है और कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और फिर हो गया हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, ये कोर्स ग्रेन्स या फिर कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें इन सितु कंडीशंस के लिए होता है या फिर फील्ड मेथड बोल सकते हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड ये हमारा यूज़ होता है फॉर कोहेसिव सॉइल और इन सितु कंडीशन के लिए, और पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं। समर डेंसिटी मेथड क्या होता है, ये हमारे कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ होता है। और देन रबर बैलून मेथड ये फॉर सॉफ्ट क्लेस के लिए यूज़ होता है इन सितु कंडीशंस निकालने के लिए। तो और फिर न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड ये हमारी जब कॉम्पैक्शन करना हो, फील्ड कॉम्पैक्शन, तब यूज़ करते हैं। देन न्यूक्लियर डेंसिटी, और देन रेडिएशन मेथड होता है, ये इन सितु कंडीशन के लिए होता है। और इलेक्ट्रिकल डेंसिटी मेथड ये भी यूज़ होता है फॉर फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए। तो ये हमारे पास 8 मेथड हो गए हैं। ठीक है, इन मेथड को याद रखिएगा। ठीक है, जनरली यूज़ होते हैं इन सितु कंडीशन के लिए ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है अबाउट सॉइल ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और टॉर्जनल बैलेंस, देखिए टॉर्जनल बैलेंस में भी मैंने बताया था ना कौन सा यूज़ होता है, इक्विपमेंट से क्वेश्चन आता है SSCJ में, इसलिए मैं मोर उस पर वो दे रहा हूँ थोड़ा कि एक तो यूज़ होता है टॉर्जनल बैलेंस, तो यूज़ होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन जो दूसरा यूज़ होता है कहाँ गया, दूसरा कौन सा यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है इंफ्रारेड लैम्प्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंफ्रारेड लैम्प्स यूज़ होता है, और यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, अब कल एक फर्दर वीडियो आएगी, उसमें आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।